देखिए, ये हमारी 53वीं गाथा की टीका चल रही है ना। तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं। क्षायक भाव यहां से पढ़ना है। क्षायक भाव, निधि जी पढ़िए। हाँ, जी भैया, सुनाई नहीं दिया, आपने कुछ कहा? कोई बात नहीं। क्षायक भाव शादी होने से यहां से पढ़िए। जी। शायक भाव शादी होने से वह शांत होगा, ऐसी आशंका करना योग्य नहीं है। कारण इस प्रकार है। वह वास्तव में उपाधि की निवृत्ति होने पर प्रवर्तता हुआ सिद्ध स्वभाव की भांति जीव का सद्भाव ही है, अर्थात कर्मोपाधि के क्षय में प्रवर्तता है। इसलिए शायक भाव जीव का सद्भाव ही है, और सद्भाव से तो जीव अनंत ही स्वीकार किए जाते हैं। इसलिए शायक भाव से जीव अनंत ही, अर्थात विनाश रहित ही हैं। बस बस बस, बहुत अच्छा। देखिए, इसमें बस एक शब्द आपको और अच्छा उच्चारण करना है। सिद्ध भाव की भांति। सिद्ध स्वभाव बोल दिया तो सिद्ध भाव है, क्योंकि सिद्ध भाव प्रकट भाव की बात है ये। जो सिद्ध भाव प्रकट होता मतलब सिद्ध अवस्था प्रकट हो जाती है, उसकी बात है। जो प्रत्येक जीव का सिद्ध स्वभाव है उसकी बात नहीं है यहाँ, ओके। है ना। तो जी। कि क्षायक भाव शादी होने से वह शांत होगा, ऐसी आशंका करना योग्य नहीं है। क्या कह रहे हैं? अब क्षायक भाव भी तो उत्पन्न होता है ना। केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ, तो नष्ट हो ज्ञान उत्पन्न जाएगा। हुआ तो वो शांत होना चाहिए। भाई, कोई चीज कोई ऐसा नहीं है। हुआ है तो वो नष्ट भी होना चाहिए, ऐसा कहने का तात्पर्य है। तो छायक ज्ञान, छायक दान, छायक लाभ, छायक भोग, छायक उपभोग, छायक वीर्य, छायक सम्यक, तो छायक चारित्र, ये सब जो 9 केवल लब्धियां हैं, जो 9 छायक भाव हैं, ये भी तो प्रकट हुए हैं ना। नए प्रकट हुए 13वें गुण स्थान में। तो ये जो प्रकट हुए हैं, तो यहाँ पर आशंकाकार कह रहा है कि इनको नष्ट भी होना चाहिए। तो आचार्य कहते हैं शायक भाव, प्रश्न पढ़ रहे हैं, आशंका। शायक भाव शादी होने से वह शांत होगा, ऐसी आशंका करना योग्य नहीं है। कारण इस प्रकार है, वह वास्तव में उपाधि की निवृत्ति होने से प्रवृत्त हुआ है। उपाधि की निवृत्ति होने पर प्रवर्तता हुआ, प्रवर्तता हुआ सिद्ध भाव की भांति जीव का सद्भाव ही है। क्या तात्पर्य हुआ? कि वो वास्तव में कैसा है कि उपाधि की निवृत्ति होने पर, उपाधि क्या है? कर्मोपाधि। अभी तक ज्ञानावरण कर्म की उपाधि थी, दर्शनावरण मोहिनी और अंतराय कर्म की उपाधि थी, मतलब उनका उदय निमित्त था। उदय उपसम क्षय उपसम जो भी ये स्थितियां बन रही थी, है ना। तो अब ये कर्म ही नष्ट हो गया, ये चारों घातीय कर्म नष्ट हो चुके, तो कर्मों की उपाधि समाप्त। जब कर्मों की उपाधि रही नहीं, तो जब उदय होगा ही नहीं तो औदय कैसे होगा? जब क्षय उपशम नहीं होगा इनका, तो क्षय उसमें कैसे होगा? जब इनका उपशम नहीं होगा तो औपशमिक कैसे होगा? क्योंकि अब तो उनका सद्भाव ही नहीं रहा। चारों घाती कर्मों का सद्भाव ही नहीं रहा, उनकी पूरी तरह से निवृत्ति हो गई है। मतलब वो चले गए हैं, नष्ट हो गए हैं। इस कारण से ये भाव अब पुनः उत्पन्न होने वाले, मतलब ये नष्ट होने वाले नहीं हैं, है ना। केवल ज्ञानादि भाव अब नष्ट होने वाले नहीं हैं। इसीलिए इनको कहा कि वो शादी हैं तो शांत भी होंगे, ऐसा नहीं समझना, क्योंकि वो सद्भाव रूप रहते हैं। कर्म की निवृत्ति हो गई ना, तो अब वो बने रहेंगे। केवल ज्ञान, केवल ज्ञान, केवल ज्ञान, शादी अनंत काल केवल ज्ञान रूप रहेंगे वो भगवान। वो आत्मा जिसको केवल ज्ञान आदि भाव प्रकट हुए हैं, वो शादी अनंत इन भावों रूप ही रहेगा, सद्भाव रूप रहेगा इन भावों में, इन भाव रूप। इसलिए यहां कहते हैं कि जैसे सिद्ध भाव, मतलब सिद्ध अवस्था एक बार प्रकट हुई, सिद्ध भाव ये उपाधि के निवृत्त होने पर होती है ना। सिद्ध भाव प्रकट ना होने में कौन सी उपाधि है? कौन सी उपाधि है? ये 8 कर्मों की उपाधि है।
और शरीर की उपाधि है नो कर्म की। ये जब कर्म रहते हैं, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, ये रहते हैं तो सिद्ध भाव रूप परिणमन नहीं करता। जैसे ये पूरी तरह से नष्ट होते हैं, सर्व कर्म विप्रमोक्षो मोक्षा, तो सारे कर्मों का क्षय होता है और आत्मा का पूर्ण स्वभाव प्रकट होता है, तो वो सिद्ध अवस्था, सिद्ध अवस्था प्रकट होती है ना। तो जैसे सिद्ध भाव है वो कर्मों के निवृत्त होने पर उत्पन्न होता है, और उत्पन्न होने पर वो कभी नष्ट नहीं होता, वो तो बना ही रहता है। ऐसे ये बाकी के जो भाव हैं, क्षायक भाव, नो भाव, ये भी सादी अनंत हैं। ठीक है, फिर से, वह वास्तव में उपाधि की निवृत्ति होने पर प्रवर्तता हुआ सिद्ध भाव की भांति जीव का सद्भाव ही है, अर्थात कर्मोपाधि के क्षय में प्रवर्तता है। इसलिए क्षायक भाव जीव का सद्भाव ही है कि अब कर्मोपाधि के क्षय रूप प्रवर्तन करता रहता है। मतलब कर्मोपाधि का क्षय हो चुका है, हो चुका है, हो चुका है, तो अब फिर से वो कभी आता नहीं है। जब कर्म का उदय, फिर से कोई सद्भाव होगा ही नहीं, तो फिर उस तरह के विकृत भाव कहाँ से आएंगे, अर्थात आ ही नहीं सकते। या जो शुद्ध भाव प्रकट हुआ केवल ज्ञानादि भाव, वो कभी नष्ट भी हो सकते नहीं। और सद्भाव से तो जीव अनंत ही स्वीकार किए जाते हैं। जब उन भाव रूप वो सद्भाव रूप रहेगा तो सद्भाव 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 रूप ही रहेगा, तो फिर अनंत रहेगा, अनंत। ठीक है, तो सादी अनंत है ये भाव, क्षायक भाव सादी अनंत है, इसलिए क्षायक भाव से जीव अनंत ही है, अर्थात विनाश रहित ही है। यहाँ उस भाव रूप परिणमित हो रहा है जीव, तो उस भाव रूप ही कह रहे हैं कि क्षायक भाव सादी अनंत है, तो जीव क्षायक भाव के रूप परिणमन करता हुआ जीव भी सादी अनंत है उस रूप से। क्षायक भाव रूप से जीव कैसा है कि सादी अनंत है। ठीक है, क्योंकि जो जिस भाव रूप परिणमन करता है वो उस भाव का कर्ता होता है, तो जीव अपने क्षायक भाव का करता है, कर्तृत्व अधिकार प्रारंभ हुआ है। अब देखिए, ये दो तो हो गए, एक तो तीन हो गए, एक तो अनादि अनंत वाला हो गया पारिणामिक भाव, चैतन्य, शुद्ध चैतन्य जो पारिणामिक भाव है उसकी बात हो गई। फिर तीन भावों की बात हुई, औदैक, क्षायोस्मिक और औपस्मिक, ये साधी शांत हैं। और अब बात हुई कि क्षायक भाव, तो उसके लिए कहा वो सादी अनंत है। तो अब कितने हो गए, पारिणामिक पहला, दूसरा औपस्मिक, औदैक, क्षायोस्मिक, औपस्मिक, और पांचवा है क्षायक। ये पांचों हो गए। अब देखिए क्या लिखा, अब कौन पढ़ना चाहते हैं? मंगला जी पढ़ेंगे। अब पुनश्च से पढ़ना, पुनश्च। पुनश्च अनादि अनंत सहज चैतन्य लक्षण एक भाव वाले उन्हें सादी शांत और सादी अनंत भावांतर घटित नहीं होते, अर्थात जीवों को एक परिणामिक भाव के अतिरिक्त अन्य भाव घटित नहीं होते, ऐसा कहना योग्य नहीं है, क्योंकि वे वास्तव में अनादि कर्म से मलिन वर्तते हुए कादव से संपृक्त जल की भांति तदाकार रूप परिणत होने के कारण पांच प्रधान गुणों से प्रधानता वाले ही अनुभव में आते हैं। बहुत अच्छा, देखिए क्या कहा यहाँ पर कि पुनश्च मतलब और फिर से कहा जाता है, पुनः च मतलब और, पुनः अर्थात फिर, और फिर कहा जाता है, इसका अर्थ हुआ पुनश्च का अर्थ हुआ। तो अभी जो समझाया उसको फिर और तरीके से समझा रहे हैं। देखो, अनादि अनंत सहज चैतन्य लक्षण एक भाव वाले उन्हें सादी शांत और सादी अनंत भावांतर घटित नहीं होते। क्या कह रहे हैं, जो आत्मा, ये जीव अनादि अनंत सहज चैतन्य भाव रूप परिणमन करता है,
तो इसको ये सादी शांत वाले भाव कैसे घटित हो सकते हैं? जब जीव पारिणामिक भाव स्वरूप है, जब सहज चैतन्य स्वरूप है, तो ये औदिक भाव रूप कैसे हो सकता है? छायोस्मिक भाव रूप कैसे हो सकता है? औपस्मिक भाव रूप कैसे हो सकता है? प्रश्न ये है। अर्थात और भी लिखा है, और सादी अनंत और छायक भाव रूप कैसे हो सकता है? जो अनादि अनंत भाव रूप है वो इन चार भाव रूप कैसे हो सकता है? वो घटित नहीं होता, कह रहे हैं भावांतर घटित नहीं होते, अर्थात जीव को एक पारिणामिक भाव के अतिरिक्त अन्य भाव घटित नहीं होते। तो आचार्य कहते हैं ऐसा कहना योग्य नहीं है। जैसे कोई ये मान ले कि जीव तो केवल पारिणामिक भाव स्वरूप ही है, परम पारिणामिक एक शुद्ध चैतन्य स्वभाव रूपी ही है, अन्य भाव रूप होता ही नहीं। देखो ये कोई अन्य मतियों की बात नहीं चल रही है, जैन मति में ही कोई ऐसा हो सकता है जो परम पारिणामिक भाव की चर्चा सुन सुन के और ऐसा ही मानने लग जाए कि मैं तो परम पारिणामिक भाव स्वरूप ही हूं, अन्य भाव मुझे तो होते ही नहीं। यदि कोई ऐसा मानने लग जाए तो आचार्य कह रहे हैं कि ऐसा कहना योग्य नहीं है। ये आचार्य अमरचंद स्वामी कहते हैं। क्यों योग्य नहीं है? क्या मैं परम पारिणामिक भाव स्वरूप नहीं हूं? बताइए क्यों कहना योग्य नहीं है? क्योंकि वे वास्तव में, वे जीव वास्तव में अनादि कर्म से मलिन वर्तते हुए कादव से संपृक्त जल की भांति। देखो पहले कर्म निमित्त बताया, फिर उदाहरण दिया, तदाकार रूप परिणत होने के कारण 5 प्रधान गुणों से प्रधानता वाले भी अनुभव में आते हैं। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि वे वास्तव में अनादि कर्म से मलिन वर्तते हुए, कब से कर्म का संयोग है जीव को? अनादि संबंधे च, कर्मण शरीर अनादि से है। कर्मों का संयोग कब से है जीव को? अनादिकाल से, जब से कभी प्रारंभ ही नहीं हुआ, अनादि से जीव कर्मों से संयुक्त ही है। ठीक है, तो कर्म से मलिन है, कर्मों का उदय आ रहा है, उससे जीव विकार भाव रूप परिणमन कर रहा है, फिर नए कर्म बांध रहा है। ऐसे प्रवाह रूप से जीव को कर्म कब से चल रहे हैं? अनादिकाल से चल रहे हैं। तो अब देखना, कादव से संपृक्त जल की भांति। कादव का अर्थ क्या होता है जान्या? कादव का क्या अर्थ होता है बताओ? नहीं पता? नहीं पता तो कोई बात नहीं, कह दो नहीं पता। चलो, कादव का अर्थ होता है निधि जी बता रही। कीचड़ होता है क्या भैया? बहुत अच्छा, बिल्कुल सही। देखो कीचड़ से, कादव अर्थात कीचड़, ध्यान रखना आप, है ना, संस्कृत शब्द है ये कादव। कीचड़ से संपृक्त अर्थात मिला हुआ, कीचड़ से मलिन मैला, संपृक्त अर्थात उसके संपर्क में आया हुआ, जल की भांति। अभी बरसात का मौसम चल रहा है, नित्या ध्यान से सुनना, मैत्री नित्या जानना सब ध्यान से सुनना बच्चे। बड़े लोगों को तो उदाहरण पता है, आपको भी बता रहे संक्षेप में। देखिए जैसे पानी है, कैसा पानी है? जो मटमैला है, कादव अर्थात कीचड़। वो जो मिट्टी है पानी में मिलता है तो कीचड़ कहलाता है। अब कीचड़ कई तरह का होता है, वो नाली में भी कीचड़ है और वो भी कीचड़ ही कहलाएगा। तो वो कीचड़ और एक कीचड़ में अंतर है ना, लेकिन कीचड़ तो कीचड़ है। अब सुनो कि अपन मटमैला पानी ले रहे हैं, कांच के गिलास में हम मटमैला पानी लेते हैं, और अब ये देखो ना कैसा है, कादव से संपृक्त जल, जल है ना ये, की भांति। अब इसमें पूरे भाव लगाना है, ध्यान से सुनना कि वो कीचड़ से मटमैला जो पानी है वो कैसा है? मटमैला दिख रहा है ना। अब ये बताओ, उसमें हमने फिटकरी डाल दी, घुमा दी फिटकरी,
या कतक फल बोलते हैं, कतक फल डाल दिया है ना, पीस के ऐसा डाल दिया, तो क्या होगा कि वो जो मिट्टी है उसमें जल से जो मिला हुआ है उसका क्या होगा कि वो धीरे 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 बैठ जाए। बैठेगी कि नहीं बैठेगी जानने हैं? बैठ जाएगी। तो आप बताओ वो पानी स्वच्छ है कि गंदा है, साफ है कि गंदा है? बताओ, चलो जानने बताएगी और कोई नहीं बोल सकता। साफ है पक्का? तो फिर आपको मैं नीचे नीचे का पानी दूंगा? अरे, अभी तो कह रही थी साफ है, अब कहने लगी गंदा है। तो ये भी एक भाव है, ध्यान से सुनना आचार्य क्या कह रहे हैं। देखो आचार्य की बात को अपन समझ रहे हैं कि देखो ऊपर से देखो, यदि अकेला ऊपर ऊपर का पानी देखोगे तो आपको दिखेगा कि स्वच्छ है, लेकिन नीचे जो गंदगी दब गई है वहां से देखोगे तो गंदा है। तो गंदगी पूरी तरह से नष्ट नहीं हुई, बल्कि गंदगी नीचे दबी है। इसको कहते हैं उपसम। कीचड़ का या मिट्टी का हुआ उपसम, मतलब नीचे शांति से बैठ गई। ठीक है, तो ये एक तरह का भाव हुआ। सुनना, पहला भाव तो ये हुआ कि मटमैला है। फिर दूसरा भाव हुआ जब हमने वो फिटकरी घुमाई तो कीचड़ नीचे जम गया, ये दूसरा भाव हो गया। तीसरा भाव कि मान लो पानी थोड़ा हिल गया तो क्या होगा, नीचे की जो गंदगी है वो थोड़ी थोड़ी ऊपर उछलने लग जाती है। या हम उसको पहले वाली अवस्था में ही समझ लेंगे कि पूरा जब बैठा उसके पहले ही भी अवस्था हुई थी कि थोड़ा सा बैठा नहीं था, बाकी बैठ गया था। तो ये कैसी अवस्था है कि थोड़ा सा विकृत है, पानी अस्वच्छ है और बाकी नीचे गंदगी दब गई है। तो स्वच्छता भी है, अस्वच्छता भी है और गंदगी दबी भी है, मिट्टी दबी भी है। तो एक एक अलग तरह की अवस्था हो गई, इसको कहते हैं छायोस्मिक। ठीक है, फिर क्या हुआ कि वो पूरी मिट्टी जो है वो बिल्कुल नीचे बैठ गई थी। फिर हमने क्या किया कि उस स्वच्छ पानी को धीरे से आराम से दूसरे गिलास में निकाली। उदाहरण है ये। यहाँ आत्मा के अंदर ऐसा पूरा का पूरा नहीं लगा लेना कि आत्मा में से स्वच्छता को बाहर निकाल दो और गंदगी को फेंक दो, ऐसा नहीं करना। वहां तो गंदगी उत्पन्न ही नहीं होगी। यहाँ आत्मा की पर्याय में स्वच्छता उत्पन्न हुई और गंदगी उत्पन्न होगी ही नहीं। इसका नाम है गंदगी का अभाव, अशुद्धि का अभाव। ठीक है, तो अब देखना, अब जो पानी है जिसमें मिट्टी का एक कण भी नहीं है वो कैसा है? पूरी तरह स्वच्छ है। सुनना ध्यान से। अब ये बताओ नित्या कि अपन उस पानी को, गिलास को हिलाएं तो वो गंदा होगा कि नहीं है? नहीं होगा। अरे ये बताओ, जिस पानी को हमने ऊपर ऊपर के स्वच्छ पानी को हमने दूसरे गिलास में ले लिया है, अब वो जो स्वच्छ पानी है उसको हम ऐसा 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 हिलाएं तो क्या होगा? क्या गंदा होगा फिर से? नहीं होगा ना। क्यों? क्योंकि गंदगी है ही नहीं उसमें, सारी गंदगी हमने निकाल के फेंक फेंक दी। जब गंदगी का एक कण ही नहीं है, मिट्टी का एक कण ही नहीं है, तो मिट्टी का कण उछलेगा कैसे? ध्यान से सुनना, ये पूरा का पूरा सिद्धांत पे घटित होगा। मिट्टी के कण उछलेगा भी नहीं, दबा भी नहीं है, उछलेगा भी नहीं, पूरा मैला होगा भी नहीं, क्योंकि ये तीनों अवस्थाएं बन ही नहीं सकती। ये जो साधी शांत थी अवस्थाएं, ये साधी शांत अवस्थाएं अब बन ही नहीं सकती, क्योंकि अब विकार की निवृत्ति हो गई है, मिट्टी की निवृत्ति हो गई है, वो जो उपाधि थी वो दूर हो गई है, तो वो पानी बिल्कुल स्वच्छ रहेगा अब। तो सादी अनंत वो अब स्वच्छ ही रहेगा। ये क्षायक भाव का उदाहरण। ऐसे ही जीव के भाव हैं। अब देखना, ये एक हमने 4 तरह की अवस्थाएं पानी की समझी, और एक पहले की अवस्था थी जिसमें गंदा पूरा था। ठीक है, अब ये बताओ कि इन 5 अवस्थाओं में, 4 अवस्थाओं में ऐसा कौन सा भाव है जो सब अवस्थाओं में बना रहा? ऐसा भी तो कोई भाव होगा जो बना रहा।
इनमें तो परिवर्तन हुआ, सादी शांत है, कोई सादी अनंत है, लेकिन कोई ऐसा होगा जो अनादि अनंत है। जल का अपना शीतलता स्वभाव कह लीजिए, या जल का जो जलपना है, मतलब वो जो पानी है वो कीचड़ में भी था। निर्मल जल जब हमने छान के अलग कर लिया उसमें भी था। जब वो नीचे कीचड़ सेटल होके ऊपर थोड़ा सा ऊपर रह गया था तब भी था। तो जल की जो अवस्था है, जिसके कारण हम उसको जल कह पा रहे हैं, वो तो सब अवस्थाओं में थी, मतलब बहुत वो अच्छा। शुरू से लेकर अंत तक थी। हाँ, बहुत अच्छा। एक और अवस्था है स्वच्छता। शीतलता भी है, स्वच्छता भी है। स्वच्छता देखो, जो मटमैला पूरा है ना, तो ऐसी अवस्था में भी ऐसा नहीं समझना कि बिल्कुल कुछ दिखता ही नहीं उसमें। मटमैले पानी में भी आपकी शकल दिखेगी, भले ही वो मटमैली दिखेगी, है ना। कोई भी चीज बाहर सामने होगी तो वो उसमें झलकेगी, भले ही वो कम झलकेगी या एकदम गंदी झलकेगी, लेकिन उसका स्वच्छता का काम बना बना रहेगा। तो स्वच्छता है, शीतलता है, जो उसका वास्तविक गुण है वो तो प्रकट है, वो तो है उसमें। तो ऐसे पारिणामिक भाव भी वहां सिद्ध हो जाता है। ऐसे जीव के एक तो अनादि अनंत पारिणामिक भाव है जो चैतन्य भाव है। दूसरा ऐसा भाव होता है कि कभी कर्म का उदय होता है तो औदिक भाव होते हैं, क्रोधादिक विकारी परिणाम उत्पन्न हो जाते हैं। कभी ऐसा भाव होता है कि किसी कर्म का उदय भी है, उपशम भी है, और उदयाभावी क्षय भी है। ऐसा ऐसा ज्ञानावरण का कर्म ज्ञानावरण दर्शनावरण के साथ होता है, अंतराय के साथ होता है, तो क्षय उसमें भाव प्रकट होता है। ठीक है। कभी इन कर्मों का, जैसे मोहिनी कर्म में दर्शन मोहिनी है, चारित्र मोहिनी है, तो इनका उपशम भी होता है, तो औपसमिक सम्यक तो औपसमिक चारित्र हो जाता है। कभी ऐसा होता है कि ये जो कर्म है, इन कर्मों का क्षय हो जाता है, चारों घाती कर्मों का क्षय हो गया, तो जीव को 9 छायक भाव प्रकट हो जाते हैं, 9 केवल लब्धियां प्रकट हो जाती हैं। ठीक है। तो पारिणामिक भाव तो भी इन चारों अवस्थाएं होने पर भी एक पारिणामिक भाव तो कॉमन है, जो सब में रहेगा, सभी अवस्थाओं में रहेगा, क्योंकि जीव का जानना स्वभाव है, वो तो हर अवस्था में ही रहेगा। वो जो सहज चैतन्य लक्षण है, वो तो औदिक औपसमिक क्षायोस्मिक क्षायक इन भावों के समय भी रहेगा। तो ऐसा नहीं समझना कि पारिणामिक भाव है तो अन्य भाव रह ही नहीं सकते। जब पारिणामिक भाव अनादि अनंत भाव है तो बाकी भाव कैसे हो सकते हैं, ऐसी आशंका नहीं करना चाहिए। जब पारिणामिक भाव है तब ये भाव भी होते हैं, है ना, और ऐसे स्पष्ट रूप से अनुभव किए जाते हैं, है ना। तो यहाँ आचार्य कह रहे हैं कि ये पांचों जो गुण हैं, पांचों जो भाव हैं, ये अनुभव किए जाते हैं, इसलिए ऐसी आशंका नहीं करना चाहिए कि एक पारिणामिक भाव ही हो सकता है, बाकी भाव हो ही नहीं सकते हैं, ऐसा नहीं है। जब छायक भाव प्रकट हो जाएगा, चलो तीन तो सादी शांत हैं, लेकिन जब छायक छायक भाव प्रकट होगा तो वो तो सादी अनंत रहेगा कि नहीं, तो वो पारिणामिक भाव के साथ वो भाव तो रहेगा कि नहीं रहेगा, सिद्ध अवस्था में भी रहेगा। पारिणामिक भाव तो वहां भी है, निगोज से लेके सिद्ध अवस्था तक सब में है, लेकिन वहां सिद्ध अवस्था में पारिणामिक भाव के साथ क्षायक भाव भी रहेगा। तो अकेला पारिणामिक भाव तो रहता ही नहीं है, अकेला पारिणामिक भाव तो होता ही नहीं। ठीक है। तो इस तरह से यहाँ आचार्य ने समाधान किया कि यहाँ पुनश्च कह के सादी अनादि अनंत सहज चैतन्य लक्षण एक भाव वाले, उन्हें सादी शांत और सादी अनंत भावांतर घटित नहीं होते, अर्थात जीवों को एक पारिणामिक भाव के अतिरिक्त अन्य भाव घटित नहीं होते, ऐसा कहना योग्य नहीं है। ये आशंका का निषेध किया, फिर कारण बताया, क्योंकि वे वास्तव में अनादि कर्म से मलिन वर्तते हुए कादव से संपृक्त जल की भांति तदाकार रूप परिणमित होने के कारण, तदाकार रूप, ये जो मिट्टी का पानी के आकार रूप बताया था ना, ऐसे जीव उन विकार रूप या जो स्वाभाविक परिणाम प्रकट होते हैं उन रूप परिणमित होता है ना। तदाकार कहते हैं जो जो भाव जब होता है उस भाव रूप वस्तु परिणमित होती है, तो इसलिए कहते तदाकार रूप, उसके आकार रूप हो जाता है, स्वरूप हो जाता है।
तो जिस जिस दृष्टि से कहा है उस दृष्टि से ही समझना है। तदाकार रूप परिणमित होने के कारण 5 प्रधान गुणों से प्रधानता वाले ही अनुभव में आते हैं। ये 5 भाव जो स्व तत्व कहे गए हैं, इन रूप जीव अनुभव में आता है, ये बात यहाँ कही है। अब इस संबंध में कोई प्रश्न हो तो पूछें, दीदी को का हाथ खड़ा है, उनसे पूछ लेते हैं, या कुछ बताना चाह रहे हैं तो बता भी दें। मैं ये पूछ रही थी कि ये जो अभी आपने कहा ना कि पारणामिक भाव के साथ शायिक भाव, तो 2 भाव रहते हैं, पारणामिक भाव अकेला नहीं रहता है, तो मतलब जीव के 2 भाव हो गए। अपन इसको ये नहीं कह सकते कि जैसा पारणामिक भाव था वैसा प्रकट हो गया, तो एक ही भाव कहलाएगा कि 2 भाव कहलाएंगे? देखिए, सिद्ध अवस्था में ये जो सहज चैतन्य लक्षण है ये तो है ही, लेकिन इसके साथ बाकी 9 भाव भी तो प्रकट हुए। केवल दर्शन, केवल ज्ञान, चलो आप चैतन्य भाव में केवल दर्शन और केवल ज्ञान को ले सकते हैं, बाकी भाव का क्या होगा? वो तो उसमें गर्भित नहीं होंगे ना। जो लक्षण है उपयोग लक्षण में ज्ञान और दर्शन 2 लिए जाते हैं। हाँ। भाव तो अलग ही है ना। तो बाकी भाव भी होते हैं जिनको छायक भाव कहते हैं। ये केवल दर्शन, केवल ज्ञान, छायक सुख, छायक वीर, छायक ज्ञान, छायक दान, छायक लाभ, छायक भोग, छायक उपभोग, छायक वीर, ये जो भाव हैं ये भी तो वहां हैं, ठीक है ना। इसलिए अकेले पारणामिक भाव ही रह जाता है ऐसा नहीं कह सकते, पारणामिक भाव के साथ छायक भाव भी है, इसलिए वो भी स्वीकार करना होगा। और अभी जब जीव के मान लो 12वें गुण स्थान तक भी हो, तो वहां तक कौन से भाव हैं कि जीव को 12वें गुण स्थान तक में एक तो पारणामिक भाव तो वहां है ही, लेकिन और कौन सा भाव है? छायक भाव। छायक भाव तो अभी नहीं कहा, छायक भाव तो 13वें गुण स्थान में कहे। यहाँ पर छपक श्रेणी है तो छायक परिणाम हुआ है मोहिनी की अपेक्षा, लेकिन और भी हैं। 12वें अकेला नहीं पकड़े, और नीचे के गुण स्थान ले लें तो वहां पर छाया उसमें ज्ञान भी है, यहाँ भी है 12वें में छाया उसमें ज्ञान है, छायक ज्ञान है ना। तो ऐसे दूसरे भाव भी हैं मौजूद वहां, इसीलिए ऐसा नहीं कह सकते कि केवल पारणामिक भाव ही रह जाता है सिद्ध अवस्था। ये बड़ी नई बात, थोड़ी सी नई बात लगी, मतलब कभी ध्यान नहीं दिया इस बात पे। मतलब वो ज्ञान ज्ञान रूप से प्रकट हो गया, ज्ञान ज्ञान रूप से प्रकट हो गया, बस यही बात मतलब सोच लेते थे। लेकिन ये क्षायिक भाव और वो पारणामिक भाव में अलग भेद बता रहे हैं, तो इसलिए वो क्षायिक लब्धि जो 9 लब्धि प्रकट होती है, तो क्षायिक ज्ञान, दर्शन और क्षायिक सुख और क्षायिक वीर, और क्या है उसमें? दान लाभ भोग भोग वीर, ये 5 के छह से होते। और हाँ, और क्षायिक दर्शन और क्षायिक ज्ञान। हाँ, तो ये 5 और 2 7 हुई, और 2 और क्षायक सुख और क्षायक सम्यक। अच्छा, क्षायिक सुख और क्षायक सम्यक। हाँ, हम्म। ठीक है ना। तो ऐसी हाँ, उपलब्धियां हैं। पारणामिक भाव तो निगोज से लेके सिद्धों तक सबको है, लेकिन भाव छायक भाव 13वें गुणस्थान से लेके सिद्ध पर है ना। इसका आज ध्यान गया, ध्यान नहीं गया। अभी आप बोले ना अकेला नहीं रहता है, तो ध्यान है कि अकेला नहीं रहता है। बिल्कुल। तो यहाँ खास बात ये दोनों 2 बातें आई खास। एक तो ये खास बात आई कि लोग कोई ऐसा समझने लग जाता है जब पारणामिक 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 भाव की बात आती है तो जीव परम पारणामिक भाव स्वरूप है, ये दृष्टि का विषय है। तो जब हम दृष्टि के विषय को मुख्य करते हैं तो अन्य जो विषय हैं वो गौण हो जाते हैं, अन्य भाव गौण हो जाते हैं। छायक भाव भी अन्य दिखे, ऐसा कहा है, छायक भाव भी अन्य दिखे। जब हम दृष्टि के विषय की बात करते हैं तो वस्तु आत्मा परम पारणामिक शुद्ध चैतन्य भाव रूपी ही नजर आती है।
बाकी भावों को गौण किया है, ऐसा नहीं कहा कि है ही नहीं। अब कोई परम पारणक भाव स्वरूप है, परम पारणक भाव स्वरूप है, ऐसा सुन के वो ऐसा मान ले कि बाकी भाव होते ही नहीं, तो उस बात का भी यहां निषेध किया जाए कि बाकी भाव भी होते हैं, क्योंकि हमें 5 भाव अनुभव में आते हैं, है ना, 5 भाव होते हैं। तो अब एक साथ 5 नहीं कह रहे आचार्य, लेकिन 5 भाव जीव को होते हैं। यदि जीव सामान्य की बात करें तो विश्व के अनंत जीव हैं, तो अनंत जीवों में कोई को कोई भाव है, कोई को कोई भाव। पारणिक भाव तो सबको है ना, लेकिन बाकी में कहीं अंतर हो सकता है, जिसको छायक भाव प्रकट हो गया हो तो बाकी भाव नहीं है। तो इस तरह से यहाँ कहा है। और हमने ये भी चर्चा की, जैसे सिद्ध भाव की भांति दूसरे जो भाव हैं सिद्ध अवस्था में और भाव भी रहते हैं, छायक भाव भी रहता है, ठीक है। जैसे सिद्ध भाव रहता है ऐसे छायक भाव रहते हैं, पारणिक भाव तो रहता ही है, ऐसा। इस तरह से यहाँ ये 2 बातें बहुत सुंदर ढंग से आई हैं। और किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। और क्लियर ठीक है, क्लियर हुआ, बढ़िया हुआ। हाँ हाँ बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। हाँ, इस तरह ये कर्तृत्व गुण की व्याख्या की है। तो ये जो 5 भाव हैं, ये 5 भाव पर्याय हैं जीव की, और इन 5 पर्यायों का जीव करता है। जिस समय जिन भाव रूप जीव परिणमन करता है उन भावों का वह कर्ता होता है। ये कर्तृत्व गुण की चर्चा चल रही है, ठीक है ना। तो लेकिन अपने भाव का कर्ता हुआ, पर भावों का कर्ता नहीं है। तो ये यहां पर अकर्तापन की बात की आ गई, पर भावों का कर्ता नहीं। अभी यहां पर जो क्रोधादिक भाव हैं, औदिक भाव हैं, इनको पर भाव नहीं कहा, अभी ध्यान रखना। अभी तो 5 भावों को स्वभाव अपने गुण कहा है। तो जब हमें पर से भेद ज्ञान करना है तो पहला स्टेप ये है कि पहले तो अन्य जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, इन सबके भावों का जीव करता नहीं है, मतलब मैं उनका करता नहीं। तो अपने अंदर जो भाव हो रहे हैं 5 प्रकार के भाव, उनका कर्ता मैं हूं। अब आगे बात करेंगे कि अब उनमें भी मैं वास्तव में किसका करता हूं, वो बात बाद में आएगी। और लेकिन पहले तो ये स्वीकार करना है कि जो जो मेरे भाव हो रहे हैं, मैं जिन भाव रूप परिणमन कर रहा हूं, चाहे वो विकार हो या अविकार हो, कैसे भाव हो, उन भावों का कर्ता मैं हूं। कहीं अशुद्ध निश्चय से करता हूं, कहीं शुद्ध निश्चय से करता हूं, है ना, लेकिन कर्ता तो हूं मैं उनका, जो अपने भाव हैं, ठीक है। ये कर्तृत्व अधिकार में ये बात कही है, और पर भावों के कर्तृत्व का निषेध किया है। ऐसी सुंदर गाथा है। एक बार हम फिर से ये गाथा का पाठ करेंगे और उसके बाद अपन जिनवाणी स्तुति करेंगे, और कल ठीक 8 बजे अपन 54 नंबर की गाथा पर चर्चा करेंगे। ये गाथा का जो विषय है आगे आगे और स्पष्ट होने वाला है, क्योंकि कर्तृत्व अधिकार है ये, तो इसकी चर्चा अभी आगे लंबी चलनी है। और कर्तृत्व समझ में आ गया तो भोक्तृत्व भी समझ में आ जाएगा। जिन भावों का जीव करता है उन्हीं भावों का जीव भोगता है, ठीक है। चलिए, जीवाणायिणेना संतानंताय जीव भावादो सद्भावदो अनंता पग पग गुण प्रधानाय पंचज्ञ गुण प्रधानाय। जिनवाणी स्तुति करेंगे। हाँ बच्चों, समता प्रभावती मां सरस्वती प्रतिभा
द्वादशांग निर्माणी माता की जय, जिन धर्म की जय। सभी 9 बार नमो का मंत्र के माध्यम से पंच परमेष्टि का स्मरण।